क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आदमी जात ना कभी नहीं सुधर सकती, इससे चीजें हजम ही नहीं होती हैं यार। ये कितना हरामी है। सुनो, मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे 10 रुपए उधार ले लिया, वो नहीं दे पा रहा, नल्ला बेरोजगार है, तो क्या उसे रात को दावत पे बुला के इस तरह से जलील करोगे? एक पति ने अपने पत्नी के लिए कोई काम कर दिया होगा, बदले में कोई डिमांड रखी होगी, अब पत्नी उसको सही ढंग से नहीं निभा पाई, तो भाई साहब इसने चांस मिलते ही जलील कर दिया। इसके लिए तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा खुल गया। आदमी जात कहो तुम बहुत भोला है, मगर भोला नहीं है, बहुत ठरकी है। उसकी ठरक तो तुम्हें सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी। इसको देख के क्या कह रहा है? जिंदगी में पहली बार मन कर रहा है वो उठाने का। हाँ अच्छा साले, ये नहीं, इसकी एक गलती की वजह से लड़कियों को कितना लड़ना पड़ रहा है समाज से, वो देखो तुम। भाभी की वीडियो 9 महीने पहले वायरल हुई थी एक कैमरामैन की गलती की वजह से। भाभी जस्ट भजन एंजॉय कर रही थी जैसे कि सभी लोग करते हैं। ये कैमरामैन इतना ठरकी था कि इसने भाभी की क्लिप अपने इंस्टा अकाउंट पे डाल दी और वो वायरल हो गई। यहाँ तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत 2 हफ्ते पहले शुरू हुई जब भाभी की ये वाली क्लिप रिकॉर्ड हुई। इसमें लोग भाभी को गलत बता रहे हैं कि भाभी गंदे गंदे इशारे कर रही हैं और नंबर मांग रही हैं। अबे नालायको, नॉर्मली हम भी जब ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं तो हम भी कैमरे को देख के ऐसे करते हैं। कोई ऐसे करता है, कोई मुंह बनाता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग तरीके से उसको एंजॉय करता है। जस्ट उसी तरह भाभी कर रही है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ये वीडियो वायरल होने के बाद भाभी के बाल कटवा दिए यार। यार मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है? लड़की तो एंजॉय कर रही है ना, और अगर गलती किसी की है तो वो है कैमरामैन की। वो 9 महीने से सिर्फ इन भाभी को ही क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? ये आलम, ये नजारा खूब है। इन्हीं की वीडियो क्यों सोशल मीडिया पे डाली गई, क्यों वायरल किया गया, और आज सजा कैमरामैन की वजह उन्हें मिल रही है। यार समझ में क्या चल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब आलोक भैया को ही ले लो, नहीं हीरा ठाकुर बनने की क्या जरूरत थी? मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, लोग हैं और तेरे माँ बाप की तरह तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। चलेगी इज्जत, प्यार गया सो गया, उसकी मत। सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। और आलोक भैया वो तो तुम्हारी बेबी थी, तुमने उसे पढ़ाया लिखाया और SDM बनाया, और आज ये हाल है। भंगी की औलाद है। हाँ मैं बंगी की औलाद है, तो तो क्यों आए बोला, क्यों आए बंगी के पास? भंगी की औलाद क्यों आई? पता नहीं था ना, तो अपने बाप के बोल। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, आलोक भैया ने 2010 में ज्योति मौर्य नाम की लड़की से शादी की थी। फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं पढ़ के कुछ बनना चाहती हूं, तो ये इलाहाबाद उनको 2013 में लेके आया। मैंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी, मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से कोचिंग कराया। SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। बता रहा बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, उसके बाद में उन्होंने धोखा दे दिया। मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि ज्योति मौर्य को पद से हटाया जाए। कुछ वीडियो में देख रहा हूँ कि योगी जी ने उनको हटा भी दिया। अब ना तो SDM मैडम बचेंगी और ना ही बॉयफ्रेंड दुबे जी बचेंगे। योगी के आदेश के बाद अब बेवफा SDM को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और पूरे देश में इतनी अशांति का माहौल है, पति बेचारे डर गए हैं। जिन्होंने अपनी पत्नियों को इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा था, उन्होंने 135 पत्नियों को वापस बुला लिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ लड़की ने जो कर दिया था सब, अरे सब हमारे यहाँ से BPSC बैच में लगभग 93 के आसपास
के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन से। क्या ना, हमें अपनी बीबी को एसडीएम नहीं बनाना, चौराई खेतों में लग रही है, घर बुला के सीधे धान गड़वाएंगे, बात खत्म। और माहौल ऐसा है, देश की लाखों लड़कियां ज्योति मौर्य को बददुआ दे रही हैं कि तूने अपने साथ साथ पूरे तालाब की सारी मछली गंदियां कर दी हैं। पति पढ़ा लिखा दिया है, तूने पति को धोखा दे दिया। पति को धोखा देने के साथ साथ किसी और का भी घर बर्बाद कर दिया। घर बर्बाद करने के साथ साथ तूने पूरी जितनी इंडिया में लड़की है उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्योंकि तेरी वजह से ना कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं करेगा, तू जैसी लड़की की वजह से ना। आलोक भैया ने मीडिया में एक डायरी भी दिखाई। उनका कहना है कि ज्योति मौर्य हर महीने 10 लाख रुपए रिश्वत लेती थी। तो क्या अब वो जेल जाएंगी? इसे पढ़ो। 10 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद थी ये एसडीएम। कोर्ट में पेश हुई, जज से प्यार हुआ और 10 दिन के अंदर ही रिहा। अब हनीमून पे हैं, लो ले लो। आलोक भैया का ये भी कहना, जब उनकी पत्नी को ये पता लगा कि ये मनीष दुबे और उनकी पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी बन रहे हैं, तो कहीं ये हड्डी गले में ना अटक जाए, इसीलिए उस हड्डी को साफ कर दिया जाए, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध बनाते हुए तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। लेकिन कलयुग की एक खासियत है, इसमें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए अगला जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य रिलेशनशिप में थी, अब पता लग रहा है वो मनीष दुबे 3-4 लड़कियों को पहले से घुमा रहा है। बेवफा एसडीएम को मिला सबसे बड़ा धोखा। आशिक के दूसरी लड़की से भी संबंध। अब कह रही है आलोक मुझे माफ कर दो। आशिक का भी जब निकला अफेयर तो भड़क गया ज्योति का गुस्सा। आलोक ने कहा जैसे के साथ हुआ तैसा भगवान ने कर दिया न्याय। अच्छा, ये पहला मामला नहीं है जिसमें औरतें ना इधर की रह रही ना उधर की। मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज देखी, उसमें एक महिला को फेसबुक वाले लड़के से प्यार हो जाता है, फिर बाद में उसके हस्बैंड को पता लग जाता है और दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और ये लोग जो है 7 साल का प्यार था, शादी था इनका, लेकिन 12 महीने पहले इनको फेसबुक पर प्यार हो जाता है। और प्यार ऐसा होता है कि अपने 5 साल 4 साल की बेटी को भी छोड़ने पर ये महिला तैयार हो जाती है। पति से दूर हो गई इन्हीं के भरोसे, लेकिन अब इनका कहना है कि न मैं रखूंगा और इनका कहना है कि न मैं रखूंगा। अब कितने दिन है उससे शादीशुदा है? एक महिला तो अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया आ गई। परिवार को बता के आए थे पाकिस्तान में? नहीं। तो वहाँ से यहाँ आने का मन क्यों किया आपका? बाहर निकाले इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। और प्यार की शुरुआत कैसे हुई वो जान लोगे तो तुम्हारी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। मतलब लौंडा पबजी खेलता था। पबजी से हुई थी? अच्छा, तो ये कैसे पबजी से खेल कर? पबजी में इतना पोटेंशियल था साला, मुझे नहीं पता था, वरना मैं भी खेलता। अच्छा। और रिसर्च वाले लोग ये बता रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं, जो महिलाएं अपने पति को छोड़ के जा रही हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार उन्होंने 90% केसेस ऐसे ही दर्ज किए। क्या आप कुछ दिनों से महसूस नहीं कर रही हैं कि महिलाएं खुद पुरुषों को शोषित कर रही है? नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि ज्यादातर जितने भी केसेस अभी आ रहे हैं हमारे पास, वो हम ये कह सकते हैं 90% केसेस में महिलाएं गलत पाई जा रही हैं। बात चलिए तो दूर तक जाएगी। इस घटना ने देश भर में इतना बवाल मचा दिया है कि बॉयफ्रेंडों ने गर्लफ्रेंडों को रिचार्ज करने बंद कर दिए, ये कह के कि जिसने पढ़ाया लिखा है वो अपने 13 साल के प्यार को ठुकरा के चली गई, तो ये गर्लफ्रेंड ने 100 रुपए की चॉकलेट में जिंदगी भर साथ दे देंगी। नहीं, कुछ लड़कियां कह रही हैं ऐसा नहीं है। ये जो लिखा हुआ है सही नहीं है। एक पढ़ी लिखी लड़की एक अनपढ़ के साथ रह सकती है, लेकिन इस लड़की की वजह से ना हम लोग बदनाम हो गए। जैसे कि एक तालाब में मछली गंदी रहती, पूरे तालाब को मछलियाँ जो होती हैं वो गंदी होती है ना, उसी तरीके से इसने पूरे इंडिया के लड़की को बदनाम कर दिया। हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे तालाब में मछली गंदी है, तो हम बदनाम है ना। थैंक यू मैडम, आपने हमें अच्छा नाम दिया है। देश भर में सनसनी मच चुकी है। कुछ हस्बैंड तो इतने घबराए हुए हैं कि वो अपनी बीवी को वापस लेके आ रहे हैं। वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है 4 दिन की जिंदगी चटनी से खा के काट लेंगे, बेबी को एसडीएम बना के उसकी गाड़ी में घूमने का हमें बिल्कुल नहीं शौक और ना ही। क्यों धर्मेंद्र, भाभी को लेके कहाँ से आ रहा है? अरे दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी नी एसडीएम की, कहीं पर तो एसडीएम बनने के बाद दूसरा के साथ भाग जाए, घरे छच्चोरी कौन संभाले। अब तो आदमी इतना डर गया है, एसडीएम के नाम से रूह कांपने लगी है। बीबी अगर एसडी भी मुंह से निकाल दे तो उसका मुंह बंद करवा देता है, भले ही बीबी एसडी कार्ड मांग रही हो। और अगर गलती से एसडीएम बनने को बोल दिया तब तो घर से निकासी हो जाती है। निकल जा मेरे घर से। तो भाई साहब क्या हो गया, क्यों निकाल दिया अपने बीबी को घर से? अरे यार एसडीएम बनने कह रही। तो भाई साहब यार। अच्छा, ऐसा नहीं है सिर्फ आदमियों को ही बुरा लग रहा है, औरतें और ज्यादा भड़क गई हैं। मैडम ये बताइए कि ज्योति मौर्य बहुत गलत है। उसका हस्बैंड उसको पढ़ाया, इतना होनी चाहिए महिलाएं, देख लीजिए बोल्डली बोल रही है। बताइए, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, मेरे भी हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो क्या अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करूंगी कभी भी?
बहुत गलत किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि औरतें ही इस चीज का शिकार बन रही हैं? क्यों अपने बीवी बच्चों को छोड़कर औरतें ही चली जा रही हैं? तो मुझे लगता है इसमें पूरी कारस्तानी इंस्टाग्राम की है। वो इंस्टाग्राम पे इतनी प्यार भरी वीडियो देखती हैं हस्बैंड वाइफ की कि उन्हें लगता है कि उनका हस्बैंड तो उन्हें प्यार ही नहीं करता। नहीं, इंस्टाग्राम पे इस कदर प्यार बरस रहा है, आप अगर 1 घंटे भी रील चला लेते हैं तो आपको आपके हमसफर से नफरत ना हो जाए ना तो कह देना। अगर आप गर्लफ्रेंड वाले हैं तो गर्लफ्रेंड सवाल उठाने लग जाएगी, बीवी वाले हैं तो बीवी सवाल उठाने लग जाएगी कि आप तो मेरे को प्यार ही नहीं करते। ये देखो कितना प्यार कर रहा है, किचन तक में नहीं छोड़ रहा है। ऊपर वाले ने औरतों के साथ ना यही कमी करी कि उनको चीजें समझ में नहीं आती, उन्हें जो चीज दिखती है वो ही सत्य लगती है, और आदमी पूरी जिंदगी यही समझाते मर जाता है कि ये सत्य नहीं है। ये ऐसी इनके सामने एक लौंडा दोस्त की KTM मांग के एक चक्कर लगा जाएगा तो ये उस पर फ्लड हो जाएंगे। अब इनको कौन समझाएगी रील वाला प्यार सच नहीं है। कोई हस्बैंड किचन में झाड़ू लगाता हुआ नजर आ जाए तो ये उस पर सवाल खड़े कर देते हैं कि देखो मूड खराब कर दिया, तुमने मेरे लिए कभी ऐसे झाड़ू लगाई है? अब बताओ हस्बैंड क्या जवाब देगा? क्या झाड़ू लगाना ही प्यार है? क्या तुमने कभी सोचा है जो हस्बैंड तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तुम्हें पूरा सुख दे रहा है, वो रात में सो भी पा रहा है? बेचारा ऐसे सो रहा है। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे कहने पे अगला बंदा 9 to 5 की जॉब करने के बाद शाम को जिम जा रहा है ताकि तुम्हें सांसारिक सुखों के साथ साथ मानसिक सुख भी दे सके? क्या ये तुम्हारे लिए प्यार नहीं है? हर चीज जतानी पड़ेगी। तो ठीक है गाइस, तुम वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट में SDM बेवफा है लिख देना। और हाँ यार, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ाओ, किसी एक के चक्कर में पूरे तालाब की मछलियां गंदी ना करो, ना समझो, ठीक? और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।